और जो लगभग 125 से ज़्यादा लोग हैं आज हमारे साथ। इसकी लिस्ट बना के कौन क्या क्या है साइन करवा के आप सबको भेज दी जाएगी, सबको हैंड ओवर कर दी जाएगी। आस्ता आस्ता आप देखेंगे, आज एक शुरुआत है, आज फाइनल नहीं, एक शुरुआत है। और आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि पूरे जम्मू सूबा और कश्मीर से भी बहुत सारे लोग जो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, पार्टी कांग्रेस के सीनियर लोग रहे हैं या आज बीजेपी के सीनियर लोग हैं, वो पार्टी छोड़ेंगे और हमारे ग्रुप के साथ आएंगे। जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का ताल्लुक है, हमारा रिश्ता उनके साथ बड़ा पुराना रहा। जहाँ 45 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अलग अलग ओहदों पे रह के दिए, 40 साल के करीब हमने भी कांग्रेस पार्टी में लगाए। और हमारी जो विचारधारा हमेशा रही है वो सेकुलर और कांग्रेस की विचारधारा रही है। जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, रिजाइन किया, इतने बड़े बड़े अहदों पे रहने के बाद यूनियन मिनिस्टर कई दफ़ा रहे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कई दफ़ा रहे, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे, तो हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमें पूछा नहीं गया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, किन कारणों से पार्टी छोड़ रहा हूँ। उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो जब हमने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आज अकेले पड़ गए हैं, उन पर मुश्किल वक्त है, हम साथी रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं, हम उनको लीडर मानते थे। ये कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें, डीएपी से, दूसरी पार्टियों से, अपनी सोच के साथ, अपने विचारों के साथ जोड़ें, इसको मजबूत करें। और उसके बाद हम आपस में बैठेंगे, सिर्फ हम नहीं, हम बैठ के हम कंस्टिट्यूंसी वाइज जाएंगे, ब्लॉक वाइज जाएंगे, वहाँ के मौजूद लोगों को जमा करेंगे, उनके साथ विचार करेंगे, उनसे राय लेंगे कि आइंदा हमारा आगे हम किस पार्टी को चुनें, किस पार्टी को मजबूत करें, किस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। हम लोगों की राय से आगे का रास्ता जो है वो चुनेंगे। हम डिक्टेटरशिप नहीं करेंगे, हम दिल्ली या जम्मू के बंद कमरों में बैठ के फैसले नहीं करेंगे, हम लोगों को पूछ के लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसला लेंगे और लोगों को साथ जोड़ के इसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मेरी लोगों से विनती है, हर पार्टी, कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, पैंथर्स पार्टी हो, बीएसपी हो, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन जिसको बीजेपी में जाना है उसको बीजेपी की सोच के साथ सीधा हाथ मिलाएं। वो बाया कोई उनको भूल भुलैयों में डाल के इधर से उधर बाया करके लेके नहीं जाए, उसको सीधा बीजेपी में जाना चाहिए जिसको बीजेपी में जाना है। जिसको कांग्रेस की विचारधारा में जाना है उसको कांग्रेस की विचारधारा में पे जाना चाहिए। आपने रेडिसन से लेके जहाँ तक के सफर की बात की है, हमारी तो कोशिश गुड फेथ में रही, ठीक ही रही एफर्ट। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस दिन हमने ये सोचा था कि आज हमारा धर्म बनता है साथ खड़े रहना, वो एक बहुत बड़ी वो आज महसूस होता है। दूसरा, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुकात की बात है, मेरे कहीं भी दूसरी पार्टियों के साथ दोस्ती तो मेरी रही, मैं स्पीकर रहा हूँ, मीडिया के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, बीजेपी के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, पैंथर पार्टी के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, पीडीपी के साथ, एनसी के साथ, सब के साथ मेरी अच्छी दोस्ती रही है और आज भी है, सबके साथ मेरी दोस्ती है। जहाँ तक आप जो इशारा कर रहे हैं
अगर मुझे जाना ही है तो मैं शुभ के क्यों मिलता, मैं तो खुलेआम जाता। जब मैं जहाँ आया तो किसी के से शुभ के थोड़े आया, मैं तो खुलेआम आया। ये आरोप है और गलत आरोप। अगर 1 by 1 बात करेंगे तो मेरा ख्याल अच्छा है। घर वापसी हो सकती है, आपके पूरे टीम जिसने रिजाइन किया है, जिसको चिट्ठी दी है, क्या घर वापसी काम? जैसे मैंने कहा है, कोई भी पार्टी अछूत नहीं है, लेकिन ताराचंद कोई भी फैसला अकेले नहीं लेगा। अपने तमाम साथी जो जहां मेरे राइट और लेफ्ट बैठे हैं, मेरे पीछे बैठे हैं, जो अपने अपने इलाका में बैठे हैं मौजूद लोग, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेके हम फैसला करेंगे किसके साथ जाना है। बीजेपी में जाना चाहता है तो ना जाए। आपके एटीट्यूड का, आपका जो पर्सनल ये पार्टी वाला, इसमें कोई तो है नहीं। जिसको ठीक लगा तो उसको रख लो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो बाकी वहां पे बैठे हैं, मुझे लगता है उनका भी यही हाल होगा। तो इन्हीं मैं आपका वेलकम करता हूँ। और आप सारी बहुत ही अच्छी पोजीशन में थे कांग्रेस में। हम कोई ऐसे सारी बहुत ही अच्छी जो नई पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनी, ताराचंद जी उसके बड़े सीनियर एक चेयरमैन थे, मनोहर लाल शर्मा उसमें थे, मैं वहाँ पे था, बाकी लोग जितने भी थे सारे वेरी वेल प्लेस थे। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रिजाइन करके अकेले पड़ गए तो हमें उनके साथ हमदर्दी आई और हमने कहा कि हम लीडर को अकेले नहीं छोड़े। हम ऑन और ऑफ हम चले गए दिल्ली, जाके अपनी सिंपथी एक्सप्रेस की और उनके साथ सॉलिडरिटी शो की और पार्टी को छोड़ के उनके साथ हो गए, इस उम्मीद से कि हम जम्मू कश्मीर में इकट्ठे हो गए, एक चेहरा आगे लेके एक विकल्प देने की कोशिश करेंगे, एक लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक सेकुलर विकल्प आएगा। आपने देखा कि 4 महीने 6 महीने हमने 4 महीने हमने काम किया। ताराचंद जी ये जो जोन बनाए 6, उसमें एक जम्मू सेंट्रल जोन जिसमें 5 जिले थे, जम्मू शहरी, जम्मू देहाती, सांबा, कठुआ, उधमपुर, उसके चेयरमैन ये थे। पूरे ब्लॉकों में जाके हमने लिस्ट तैयार की और सारा लोगों को जोड़ा, लोगों में जाके पार्टी को मजबूत किया। पार्टी आज की कौन सी थी? डीएपी में नए लोग तो नहीं थे, वही लोग जम्मू रीजन में आए जो हमारे साथ मतलब काफी मतलब देर से चल रहे थे। अब एक तरफ मुझे हैरानगी होती है, एक तरफ ये कहते हैं जी इनडिसिप्लिन हो गया। क्या इनडिसिप्लिन हो गया वो हमें नहीं पता। एक बंदे के 2 चेहरे। खुद इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब ने G23 बना के, आपको पता 3 साल जिन पे एलिगेशन लगाते रहे कि यहाँ सेंट्रल डिक्टेटरशिप है, गांधी फैमिली की, इसका ये है 3 साल 2.5 साल तक ये G23 करके लेटर लिखते रहे, पब्लिक मीटिंगें करते रहे, उनको क्रिटिसाइज करते, 5 पन्ने की चिट्ठी लिखी और वो इनडिसिप्लिन नहीं था। और हमने पार्टी का काम कर रहे हैं, हमारा इनडिसिप्लिन ये है कि पार्टी को मजबूत कर रहे थे और उसलिए हमें विदाउट साइटिंग एनी रीजन वी आर एक्सपेल्ड। और अब कल कहीं कह रहे थे ये मैंने पार्टी से सफाई कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ आजाद साहब, ये तुम्हारी सफाई हो गई है।